संविधान का उद्देश्य समरसता लाना नहीं था। संविधान का उद्देश्य समता लाना था। जो नीचे है उसको विकास करके वहां पहुंचाओ जहां ऊपर वाला बैठा है। जबकि हमारा संविधान ऊपर वाले को नीचे लाने की बात नहीं कर रहा। देखिए तमाशा, अगर वो चाहता तो ऊपर वाले को नीचे ले जाकर भी समता पैदा कर सकता था। ऊपर वाले को कि तेरा 10 तल्ला बिल्डिंग है तो तुम तोड़, सबका 1 तल्ला रहेगा, समता हो जाएगा। लेकिन ऐसी समता पतनकारी है, विध्वंसकारी है। और हमारा संविधान सृजनकारी है, लोक कल्याणकारी है। तो कहता है तेरा अगर 10 तल्ला है तो रहने दे, इसको भी माहौल बनाओ, किसका भी 10 तल्ला हो जाए। इसको बोलते हैं सृजनकारी, इसको बोलते हैं लोक कल्याणकारी। ये संविधान का सपना है। लेकिन हम भारत के नागरिक, हम भारत के लोग, हम गीता को रटते हैं रोज, रामायण को रटते हैं रोज, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं रोज, कुरान की आयतें पढ़ते हैं रोज। लेकिन कितने लोग हैं संविधान को पढ़ते हैं रोज? आप मर गए, चले जाइए LIC में, बैंक में, कि मेरे पिताजी मर गए, पैसा दो पूरा, एक्सीडेंट वाला। बोला कहाँ मरे? बोला घाट पर ठुका गए। बोला मानूंगा ही नहीं। अब सोचिए, वो लाश का फोटो दिखा रहा है, फूंक दिया उसको भी दिखा रहा है, लेकिन फिर भी वो संस्था मानने को तैयार नहीं। कौन तय करेगा कि मर गया तेरा बाप? तो बोला जा नगर निगम से लिखवा के लिया, अपने गांव के सेक्रेटरी से लिखवा लिया। यानी जब तक संविधान ये लिख के देगा नहीं कि तेरा बाप मरा है, तब तक वो मरा हुआ माना नहीं जाएगा। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक ये कौन तय कर रहा है? संविधान। हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस, विधि हाथ। विधि माने क्या होता है? अब तक क्या समझाया बेवकूफों की तरह? विधि माने दुनिया किसी डिक्शनरी में भगवान नहीं होता। विधि माने लॉ, नियम, कानून, विधि माने होता है। तो हानि भी विधि पर निर्भर है, लाभ भी विधि पर निर्भर है। बाएं चलोगे तो सुरक्षित घर जाओगे, और दाएं चलोगे तो तेरी लाश भर जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने विधि का पालन नहीं किया। लेकिन मर के जाओगे तो लोग क्या बोलेंगे? एक किस्मत के वैसे ही मरे के लिखा। तो जहां ऐसे मूर्खों की संख्या हो वहां संविधान का सपना सपने रह जाएगा। गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, शादी में मिली थी दहेज में, और ठीक से चलाने उसको आता नहीं, अभी नया नया मिली है। अब पहले दिन गया, एक्सीडेंट हो गई गाड़ी का। अब बोलेगा गड़िया सुना अभी आई। अब क्यों डर के हमारे खरीदता भी नहीं है। इसलिए आप बताइए, गाड़ियां सुना है, उसकी चलने की विधि ठीक नहीं है। तो हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस, विधि हाथ। तो विधि से सब कुछ चलता है। जीवन का भी एक विधि है। तो जो विधि को जान के उसके अनुसार चलेगा वो खुशहाल रहेगा, और जो विधि के अनुसार जानते भी नहीं चलेगा, या तो अपराधी होगा या तो जेल जाएगा। इसीलिए संविधान दिवस मनाने की जरूरत पड़ गई सम्राट अशोक क्लब को, क्योंकि धर्म के प्रवचन करने वाले देश में जगह जगह है। अब प्रवचन करते करते इतना महान हो जाते हैं कि अंत में उनको जेल जाना पड़ जाता है। प्रवचन करते करते इतना महान हो जाते हैं कि उनको जेल जाना पड़ जाता है। और जेल भी क्यों चले गए? इसलिए क्योंकि विधि हमारे पास है। अगर ये संविधान ना होता तो जेल में है, वो जेल में नहीं रहता, वो भगवान इंद्र की तरह पूजा जाता। जैसे इंद्र पूजे जाते हैं। इंद्र ने अहिल्या के साथ क्या किया था? बलात्कार, पति का रूप पकड़ के रात में। तो बलात्कार करते भी वो भगवान हो गया। क्यों? क्योंकि विधि हमारे पास नहीं था। विधि उनके पास था, विषमता का कानून था, वो विषम संविधान था। बड़ा आदमी गलत काम भी करे तो भगवान है, ठीक है। लेकिन अब वो काम नहीं चलेगा। हमारा संविधान कहता है कि तेरा चरण के पुजारी लाखों हो, लेकिन तेरा आचरण अगर ठीक नहीं है तो तेरा स्थान आश्रम में नहीं, तेरा स्थान जेल में रहेगा। ये संविधान का पावर है।
ये पावर है, लेकिन हम संविधान के पावर को नहीं समझते और डैमेज कहाँ करते हैं हम? जब कटघरे में खड़े होते हैं अपराधी के तौर पे, तो एक पुस्तक पकड़ा के शपथ दिलाई जाती है। कौन सी पुस्तक? जिस धर्म का जो अनुयायी है उसकी पुस्तक। तो हिंदू को अगर गीता पकड़ा दी गई तो मैं गीता की शपथ लेता हूं, इसका मतलब उस व्यक्ति का गीता में विश्वास है लेकिन संविधान में विश्वास नहीं। देखिए तमाशा, मैं कुरान की शपथ लेता हूं, इसका मतलब उसके नजरों में कुरान का महत्व है लेकिन संविधान का महत्व। अगर यह देश भारत होता और इस देश के लोग भारतीय होते तो उनको गीता कुरान पकड़ा के शपथ नहीं दिलाई जाती, भारत का संविधान पकड़ा के शपथ दिलाया जाता। ये त्रुटियां हैं देश की, त्रुटियां हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस देश के लोगों को हमेशा हिंदू मुसलमान के रूप में देखा है, कभी भारतीय के आईने में नहीं देखा। भारतीयता के आईने में नहीं देखा कभी किसी को। आज जब भारतीयता का आईना में नहीं देखेंगे तो फिर इस देश पर हिंदू और मुसलमान नजर आएंगे, भारतीय नजर नहीं आएंगे। फिर यह देश अखंड भारत नहीं बन पाएगा, फिर यह हिंदू का भारत बनेगा, मुसलमान का भारत बनेगा। जब जो पावर में आ जाएगा उसका भारत बन जाएगा। हिंदू पावर में आ जाएगा तो हिंदू का झंडा हो जाएगा, मुसलमान पावर में तो मुसलमान का झंडा हो जाएगा, क्रिश्चियन तो क्रिश्चियन का झंडा हो जाएगा। इन सारे झंडे को खत्म करने के लिए ही, और मजे की बात क्या है, संविधान की खूबी देखिए, वो चाहता तो खत्म करके तिरंगा लाता, वो चाहता तो उस झंडों को जला के तिरंगा लाता, लेकिन कहा कि नहीं, तेरा झंडा भी रहेगा, तेरी भी जय मेरी भी जय। बस अंतर है कि झंडा जब फहराना तो तेरा झंडा थोड़ा नीचे होना चाहिए और देश का झंडा थोड़ा ऊपर होना चाहिए। कितना बढ़िया बात है, बताओ, तुम भी जियो हम भी जियो और जीने दो, कितना बढ़िया फॉर्मूला है। तेरा झंडा भी अमर रहे और मेरा झंडा भी अमर रहे। बस फर्क इतना है कि तेरा झंडा रहेगा तो सिर्फ तू सलामत रहेगा, और मेरा झंडा रहेगा तो हिंदू मुसलमान सब सलामत रहेगा। सोचिए कितना अनमोल हीरा मुझे मिला है संविधान के रूप में, लेकिन मूर्खों के हाथ में हीरा लग जाए तो क्या करेगा वो हिंदुस्तान की जय बोलने लगेगा। सोचिए, यह देश का दुर्भाग्य है और इसका विरोध करने से अच्छा है कि आप सही बात पब्लिक में ले जाओ, सही बात ले जाओ। अगर कोई गलत कर रहा है तो गलत का विरोध मत करो, वो गलती का करने की जो स्पीड है उससे स्पीड आप अपनी सही करने की बढ़ा दो खाली बस। अगर वो अपनी बात 10 लोगों में कहता है तो शाम तक 100 लोगों में कह दो अपनी बात, वो 100 में कहता आप 200 में लोगों में कह दो। यह तरीका भी है अपनी बातों को आगे बढ़ाने का। और हमारे पास तो सौभाग्य है कि हम लोग के पास तिरंगा है और हम लोग के पास भारत का संविधान है। और क्या चाहिए, सबको तो नाटक करना है संविधान दिवस का, हमको तो यही करना है संविधान दिवस को, नाटक करना ही नहीं है। और सम्राट अशोक क्लब ने जो संविधान की दिशा में पूरे देश को मोड़ा है, हल्का मत कीजिएगा। आज से 20 साल पहले के संविधान की बात भी नहीं करता था, लेकिन आज खुशी है कि आज बिहार में आज सरकार के द्वारा घोषणा हो गई है कि पंचायत स्तर पर मनाया जाए। ठीक है, तो सरकार मनाए पंचायत स्तर पर और हम मनाएंगे परिवार स्तर पर, हर फैमिली में मनेगा। आज जब फैमिली में मनना शुरू हो जाएगा तो पंचायत ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। ऐसे ही जब सारे त्योहार परिवार में मनाए जा सकते हैं तो ये क्यों नहीं मनाया जा सकता? घर में बताओ कि तेरा पति सुरक्षित है ना, तुम्हारे करवा चौथ के कारण नहीं है, ये हेलमेट के कारण है। और हेलमेट तेरा पति सुरक्षा के लिए नहीं, डर के मारे लगाता है। और डरता किससे है? संविधान से। तो तेरा कवच कौन है? संविधान। ऐसे आपको लोगों के बीच में ले जाने की बात है। जब इसको आप समझाएंगे लोगों के बीच में तो अपनी बात आगे बढ़ेगी। तो हानि भी लाभ भी, बिजनेस में क्या होता है, या तो हानि होगी या तो लाभ होगा। क्यों होता है? क्योंकि जो बिजनेस की जो पॉलिसी है, व्यवसाय की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अनुसार जो काम करेगा उससे बिजनेस में लाभ होगा, और उस नीति का जो उल्लंघन करेगा उसकी हानि होगी। जस और जस समाज का एक नियम होता है, जो उसके अनुसार काम करेगा उसको जस मिलेगा,
जो उसके विरोध में काम करेगा उसको ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो इस सब विधि के हाथ में है। और सबका मालिक कौन है? ऊपर वाला। कौन ऊपर वाला है? आपके सबसे ऊपर क्या है? खोपड़ा। जिसकी खोपड़ी भ्रष्ट है उसकी झोपड़ी अच्छी नहीं हो सकती। अगर झोपड़ी को महल बनाना है तो पहले अपनी खोपड़ी को ठीक करना पड़ेगा, और उसका तरीका है भारत का संविधान। इसीलिए इन सारे महापुरुषों ने जो अपनी कुर्बानियां दी है, किसी चीज को बनाने के लिए कोई एक व्यक्ति से नहीं होता। सम्राट अशोक क्लब को एक व्यक्ति नहीं चला रहा, संविधान भी कोई एक व्यक्ति नहीं लिख रहा था, सैकड़ों लोगों की समितियां थी, सबके काम अलग अलग थे। जो कहीं दरी बिछा रहा है, जो कुर्सी लगा रहा है, इस अखंड भारत को सक्सेस करने में उसका कोई हाथ नहीं है। मैंने डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य खड़ा होकर बोल रहे थे यही सब कुछ हो गए। अरे बोल कब रहे हैं? जब सब कुछ है यहाँ, सब कुछ है यहाँ, और जो है तो एक व्यक्ति की भूमिका होती है। अगर वो पानी पिला रहा है उसका भी इसमें योगदान है, कुर्सी सरिया रहा उसका भी योगदान है। तो संविधान को बनाने में सबका योगदान रहा। इसलिए भारत के संविधान की किताब के ऊपर किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है। लेखक लिखा है क्या? किसी किताब का लेखक कौन है कैसे पता चलता है? उस किताब पर उसका नाम लिखा होता है। लेकिन भारत का जो संविधान है उसमें किसी का नाम लिखा है? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि संविधान को लिखने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं है, इसको बनाने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं है। यह अलग बात है, कोई ज्यादा काम किया होगा, कोई कम काम किया होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों की भूमिका है इसमें। इसलिए किसी एक व्यक्ति को इसका श्रेय नहीं दिया जाता है। ये हम भारत के लोगों का संविधान है। अब बनाया किसने? हम भारत के लोगों ने बनाया। किसको संचालित करने के लिए? हम भारत के लोगों को संचालित करने के लिए। कितना स्पष्ट है। इसीलिए उसी समय से हमारे देश में शुरू से रहा है। हमारा देश, हमारा समाज व्यक्ति पूजक नहीं रहा है। हमारा समाज प्रतीकों की पूजा करता है, प्रतीकों की। सम्राट अशोक चाहते भगवान बुद्ध की लाखों मूर्ति बनवा सकते थे, जो 84,000 शिलालेख लिखवा सकता था, बुद्ध विहार बनवा सकता था, वह भगवान बुद्ध की लाखों मूर्तियां लगवा सकता था। लेकिन सम्राट अशोक ने बोधि वृक्ष की पूजा किया, वृक्ष की पूजा किया। इसका मतलब प्रतीकों की पूजा किया। जहां जहां भगवान बुद्ध गए थे वहां वहां धर्म यात्राएं की, शिलालेख लिखवाया, लेकिन किसी में भगवान बुद्ध का फोटो नहीं बना। प्रतीकों की पूजा होती है। इसीलिए जब देश आजाद हुआ तो जो अशोक स्तंभ लिया गया नोट के ऊपर, वहां अशोक का फोटो हो सकता था, लेकिन फोटो नहीं लाया गया। सम्राट अशोक के शासन काल का प्रतीक लाया गया। यानी हम और हमारे पूर्वज प्रतीकों के पुजारी थे, प्रतीकों के पुजारी थे। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप लोग मंच पर उनकी सबकी तस्वीर नहीं लगाते हैं। तो तस्वीर लगा रहे हैं, क्या लगाया हमने? प्रतीकों को लगाया। अगर संविधान लग गया है तो उसके सारे अनुयायियों का वो सीरप है। माने संविधान के लोगों को जब कोल्हू में पेरा गया, जब गन्ना पेरते हैं तो क्या निकलता है उसमें? तो रसवा पीते हैं, खोया खाते हैं, रस पीते हैं, खोया खाते हैं। तो सम्राट अशोकनम ने खोया को बाहर कर दिया और रस को मंच पे ला दिया। खोया को बाहर कर दिया और रस को मंच पे ला दिया। अब जिसको जीता है कि हम खोया खाएंगे तो खाओ ना, वो भी है बगलिया में। भाई कोल्हू के एक तरफ खोया है, एक तरफ रस है, तुम किधर खाओगे? तुम्हारी मर्जी। हम तो रस की तरफ रहेंगे, आपकी मर्जी खोया की तरफ रहो। तो कुछ लोग खोया के पुजारी बनना चाहते हैं और हम रस के पुजारी बनना चाहते हैं। इसीलिए हम लोगों ने मंच पर प्रतीकों को लाया है। जिनके विचारों का दस्तावेज है वो प्रतीक है अशोक स्तंभ, जिसमें लिखा गया है वो प्रतीक है संविधान। इस तरह से हम प्रतीकों के पुजारी रहे। इसलिए राजमुद्रा पर
लेकिन धीरे धीरे परिवर्तित होते होते प्रतीक बदल गए। अब अशोक स्तंभ को साइड करके व्यक्ति को ला दिया गया नोट के ऊपर। आपके नोट पर प्रतीकों को हटाकर क्या ला दिया गया? व्यक्ति को ला दिया गया। इसका मतलब हमारा देश बदल रहा है। क्या हो रहा है? यानी प्रतीकों से व्यक्ति की तरफ जा रहा है। अब व्यक्ति की तरफ जाएंगे तो देश कभी भी खतरे में जा सकता है। व्यक्ति की तरफ इस देश को भारत की सरकार नहीं चला रही है। लोग एक नाम लेते हैं कि फला व्यक्ति चला रहा है। तो जब एक व्यक्ति चला रहा है तो बाकी सांसद घास छील रहे हैं बैठ के। वो क्या कर रहे हैं? तो ये प्रतीकों के आदेश धीरे धीरे बदल के व्यक्तियों की तरफ जा रहा है। लेकिन हम लोगों को छोड़ना नहीं, हम दिखाएं अपना बैग छोड़ना नहीं, क्योंकि व्यक्ति मरता है लेकिन प्रतीक मरते लगा दीजिए नहीं है। ध्यान रहे, प्रतीक मरते नहीं है। इसे सम्राट अशोक डिस्चार्ज हो गया मोबाइल, और आप सबको भी प्रतीकों की तरफ ही जाना चाहिए। इसलिए इस अखंड महोत्सव के माध्यम से दिखाओ भैया। हेलो हेलो हो गया सर। इसीलिए बात समझ में आ जाए तो संविधान की पूजा करिए। पूजा माने अगरबत्ती नहीं, पूरी जानकारी। पू माने पूजा माने जानकारी। किसी व्यक्ति और वस्तु की पूरी जानकारी उसकी पू और जा है, लेकिन हमको पू है जा है, खाली पूजा है। तो संविधान की पूजा करने लगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। पूरी जानकारी करो, हमारा हक क्या है, हमारा अधिकार क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। अगर आप इसे नहीं जानोगे तो इसी संविधान का अब पूरा देश घोटाला कर देगा। फिर पूरा बैंक को लूट के भाग गया है। पंजाब नेशनल बैंक लूट करके भाग गया। क्यों भाग गया है? क्योंकि उसको कानून के बारे में अच्छी तरह पता है। अगर वो लौट के चला है भारतवर्ष में, अब पकड़ा जाए किसी दिन, तो क्या उसकी फांसी हो जाएगी? उसको पता है कि मर्डर के बाद ही फांसी होती है, लूटों के कत्लों फांसी नहीं होगी। लूटों के कत्लों फांसी नहीं होगी। 15 साल वो जेल में रहेगा। आपके पिताजी 60 साल सर्विस किए, 60 साल रिटायर होने के बाद 10 लाख रुपया लेकर के आए। अब वो 15 साल जेल रहने के बाद 10 पीढ़ी के लिए लेकर आया। 10 पीढ़ी के लिए लेकर आया तो उसके बच्चे क्या समझेंगे कि मेरे पिताजी तक 15 साल की नौकरी में थे और रिटायर होकर चले आए। आप लग रहा है वो जेल में बैठा है। क्यों? उसको पता है कि हमारे लोग क्या करते हैं, कानून से डरते हैं और वो लोग कानून से खेलते हैं। और कानून से खेलेगा वही जो खेलना जानेगा। लेकिन हम तो मंदिर में मस्जिद में जाके खेल रहे हैं, तो हमारा निर्माता वही बैठा हुआ है। इसलिए आप समझो कि आप तकदीर कहाँ से लिखी जाती है, कहाँ तकदीर बनती है, कहाँ से बिगड़ती है। इसीलिए मैंने एक लाइन में इस साल कहा, नया वर्ड, कि संविधान हमारी लाइफ लाइन है और अपनी लाइफ लाइन को हमेशा मेंटेन रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए इस लाइफ लाइन को मेंटेन रखिए, बरकरार रखिए और आप ही अध्ययन करिए, उस पन्ने को भी पलटिए। ऐसा ना हो कि हमारे मंच पर ही बैठा राजा फूल चाहते रह जाए। जब मंच से उतरते हैं तो उस पन्ने को पलटने की कोशिश भी कीजिए, क्योंकि पन्ने के भीतर तकदीर लिखी है। कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, कैसे, उसको जानेंगे तब आपको अधिकार मिलने वाला है। नहीं तो नहर का पानी आपके खेत के बगल से निकल जाएगा, लेकिन खेत नहीं है तो पानी आपके खेत में नहीं आएगा, बगल से सीधा आ जाएगा। तो अपने अपने घरों में इसको भी करिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ समझने का। मैं भी 25 साल से सीख रहा हूँ, कोई 10 साल से सीख रहा है, कोई 5 साल सीख रहा है, मैं भी सीख रहा हूँ। सीखने का क्रम जिस दिन रुक गया, समझिए आपका सत्यानाश स्टार्ट हो गया। इसलिए आप सीखिए, जानिए, समझिए और अपने पड़ोसी को भी बताने की कोशिश कीजिए और प्रयास किया जाए कि कम से कम कुछ हो चाहे ना हो, एक संविधानिक तोहफा में दिया जाए, एक संविधानिक गिफ्ट में दिया जाए। अशोक स्तंभ भी शादी में जाते हैं तो अशोक स्तंभ गिफ्ट किया करिए दुल्हा दुल्हन को, इसी बहाने रखे गए, उसी बहाने राष्ट्रीय प्रतीक उसके बाद बोला गई। कहा भैया
बोला ये नहीं जानते हो? बोला बगल में कौन खड़ी है? ये तो मेरी बीवी है। बीवी को जानते, इसको क्या नहीं जानता? बीवी को जानते, इसको क्यों नहीं जानता? इसको भी जान, क्योंकि बीवी तेरे घर में दिखाई देगी और यह अशोक स्तंभ पूरे देश में दिखाई देगा। तो अपने घर के बारे में जानते हो, देश के बारे में भी जानो। तो प्रयास कीजिए छोटी छोटी। कण में कैसे बोलते हैं कि कण में कौन समाया है? समाया नहीं है, समाया गया है। उसी तरह कण में जिसको समाना था उसको तो संसद को भगा दिए। इसको कण में इसको होना चाहिए था यार, हर नागरिक के दिमाग में इसको होना चाहिए था। लेकिन हम गलत शिक्षा में चले गए। कोई बात नहीं है, जब जागे तभी सवेरे है। जब पता चला कि ये संविधान हमारे भलाई के लिए है, पहले तो लगता था कोर्ट कचहरी के लिए है, कि जज वकील की जरूरत है। एक जज साहब को मैंने मिला एक बार, तो कार्यक्रम मैंने चीफ गेस्ट बनाने उनको गया। तो बोले कि सर आपको चलना है एज ए चीफ गेस्ट। बोले यार वहां मुझे क्या बोलना है? मैं तो इसलिए गया था कि कुछ सीखूंगा। जज साहब है तो कुछ जानते हो तो कुछ सीखूंगा, तो मैं भी बोलूंगा। तो मैं गया, तो ऐसे कोड़ा ताप रहे थे बैठ के, जज साहब बैठ के तापने लगे। तो हमने कहा कि सर आपको बोलना है। तो मैं क्या बोलूंगा? तो बोले कि अरे सर संविधान के बारे में बोलना है। तो संविधान के बारे में पब्लिक के लिए क्या है? हम तो धारा जानते हैं, कौन सी धारा में कौन दंड लगता है, कौन कानून है, मर्डर में कौन लगेगा, कत्ल में कौन लगेगा, ये सब हम लोग जानते हैं। पब्लिक के लिए क्या है इसमें? तो हमने कहा कि जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है, कभी हमारे राष्ट्रीय महाप्रबंधक ने पढ़ा है, वो उद्देशिका है संविधान का, उसी के बारे में तो बोलना है। तो उन्होंने कहा कि अरे 20-25 साल हम लोग को पढ़ाई छोड़े हुए तो संभाल प्रस्तावना याद है। हम बोले जब जज साहब को प्रस्तावना याद नहीं है तो खलिहनवा में काम करने वालों को क्या याद होगा? सोचिए। तो हमने कहा ये बताइए कि मर्डर हो जाने के बाद ही संविधान में है क्या जरूरत? कि संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई गई होगी कि मर्डर हो ही ना। संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्था होगी कि संविधान एक ऐसा माहौल बनाए कि समाज में मर्डर और कत्ल हो ही ना। तो हमको उस विषय में बोलना है पब्लिक में जाकर कि पब्लिक मानसिक रूप से तैयार हो कि वहां कत्ल मर्डर हो ही ना। भाई बीमार हो गए तब ना अस्पताल की जरूरत पड़ेगी, उपाय लगाओ बीमारी ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। इस पर बोलना है। तो ऐसी ऐसी कंडीशन हम लोगों की है। लेकिन सम्राट अशोक क्लब ने एक अच्छा पहल की है और एसपी महोदय ने इस पर मुहर भी लगा दी है कि अच्छी पहल है। जब ऊपर वाला अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए पाकिस्तान में जो नदियां हाँ उसको याद दिला दो। अच्छा याद दिला दिया। 26 जनवरी को ही क्यों मनाया गया वो छूट गया था साहब, क्या जाने। 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू हुआ बहुत लोग नहीं जानते हैं, जान लो बढ़िया से। तो 26 जनवरी को जिस जगह पे कुछ लोगों ने सोचा कि देश आजाद होना चाहिए, हम लोग को कुछ करना चाहिए, तो जिस जगह पर बैठ के सोच रहे थे वो जगह लाहौर में है और लाहौर आज पाकिस्तान में है। आप जिस नदी के किनारे बैठ के सोच रहे थे वो रावी नदी है और जिस दिन बैठ के सोच रहे थे वो दिन 26 जनवरी था। अब 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हुआ तो लोगों ने सोचा कि फिर आज ही लागू कर देंगे, अच्छा होगा, एक अच्छा मुहूर्त तराशा जाए, किस मुहूर्त में लागू किया जाए। तो जिस दिन इस देश की आजादी की सोच की शुरुआत हुई थी, क्यों न हम लोग उसी दिन इस संविधान को लागू करें। इस तरह से हमारा दिन भी अमर हो जाएगा और संविधान भी लागू हो जाएगा।